ठीक है। तो अभी लास्ट क्लास हमारी थोड़ी बीच में इंटरप्ट हो गई थी, तो मैं वीडियो को वहीं से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप लोगों को जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो पहले के कंपेयर में थोड़ी धीमी है। अगर आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हो कि आपने उस पर्टिकुलर टम्बलर के अंदर से, उस पर्टिकुलर ग्लास के अंदर से पूरी की पूरी हवा ही उसकी निकाल डाली, है ना, और फिर अगर सोच रहे हो कि फ़ोन की बेल बज रही है और तुम्हें सुनाई दे, तो नहीं, आपको फ़ोन की बेल कभी सुनाई नहीं देगी। इससे हमें एक चीज़ ये समझ में आती है कि अगर आप चाहते हो कि साउंड ट्रैवल करे, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, हवा स्पेशली। अगर वो पर्टिकुलर मीडियम नहीं है ना, तो आप, या फिर मीडियम कम है, तो साउंड आप लोगों को उतना लाउडली, या फिर हो सकता है मीडियम नहीं होने की वजह से आपको साउंड सुना ही ना दे। सो दिस प्रूव दैट कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। साउंड इस पर्टिकुलर वैक्यूम के साथ कभी ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। कैनॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, वो वैक्यूम के साथ क्या होता है, आपका ट्रैवल नहीं कर सकता। वैक्यूम का मतलब क्या? वैक्यूम का मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, एयर नहीं होता है। सो देयरफॉर साउंड्स नीड्स व्हाट, आपका मीडियम टू ट्रैवल। इफ देयर इज नो मीडियम देन साउंड कैन नॉट ट्रैवल, ठीक है। ये हम लोगों की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो हमको समझ में आई। खैर, लेकिन ये तो मैडम सारी बातचीत तब हो रही है ना जब आप ये कह रहे हो कि साउंड को हवा होना हवा। क्या साउंड आप लोगों का लिक्विड्स के थ्रू ट्रैवल कर सकता है क्या? क्या साउंड के अंदर ये एबिलिटी होती है क्या कि वो लिक्विड्स के थ्रू ट्रैवल कर सके? तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लोगों के पास देखो एक्टिविटी 13.8 है, जिसमें बोल रहा है कि एक बकेट ले लो या फिर बाथ टब ले लो, इसको पूरी तरीके से पानी से भर दो। आप अपने कान को थोड़ा सा पानी के ऊपर वाली सरफेस पर लगाकर रखो, एकदम अपना कान नहीं टुपका लेना इसके अंदर, नहीं तो कान में पानी भर जाएगा। और अपने दूसरे हाथों से नीचे ये एक बेल लेकर जानी है और बेल को बजाना है। तो जब आप उस पानी के अंदर, है ना, उस बेल को बजाते हो, तो क्या आपको उस पर्टिकुलर बेल की आवाज़ आती है क्या? तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ मैडम बिल्कुल आती है ना। तो इन दिस वे आपको ये पता चलता है कि चाहे मीडियम हवा हो या चाहे पानी हो, आपका साउंड हमेशा उनसे ट्रैवल करता है, ठीक है। उनसे क्या करेगा, हमेशा वो ट्रैवल करेगा। लेकिन 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 अब क्या साउंड, जिस तरीके से हमने ये प्रूफ किया गैस में ट्रैवल कर सकता है, जिस तरीके से हमने ये प्रूफ किया कि वो आपके लिक्विड्स में ट्रैवल कर सकता है, क्या साउंड आप लोगों के सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकता है क्या? तो खैर बिल्कुल कर सकता है। इसका मैं तुमको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। स्कूल में जो तुम्हारी डेस्क बेंचेस होती हैं, उनमें अपना हेड डाउन कर लो सच दैट कि आपकी कान आपकी डेस्क या बेंच को टच करने चाहिए, और नीचे से हाथ डालकर जो बेंच का आपका, जो डेस्क का आपका जो नीचे का पार्ट होता है, उस नीचे के पार्ट को ठक 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 करके आवाज़ करो, तो देखना आपके कानों में वो आवाज़ जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे एक्टिविटी 13.9 दी गई है इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए। एक लड़का है और यहाँ पे एक दूसरा लड़का है। इन्होंने एक लंबी सी मीटर स्केल ली है। इस लंबी सी मीटर स्केल के एक कोने को अपने कान में रखा है और दूसरे कोने पे ये उस मीटर स्केल को ठक 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 करके बजा रहा है। तो ये जो दूसरा लड़का है, इसके दूसरे लड़के के कानों में उस स्क्रैच के आवाज़ आ रही है। क्यों आ रही है आवाज़? क्या वो छोटा सा जो दूसरा लड़का है वो इतने ज़ोर ज़ोर से स्क्रैच कर रहा है क्या कि वहाँ दूर तक आवाज़ जा रही? नहीं, वो धीरे धीरे स्क्रैचेस कर रहा है, बट फिर भी हमको आवाज़ आ रही है। तो इस सारी एक्टिविटीज़ से देखो, मैं बोल रही थी ना अपने डेस्क पे स्कूल की इस तरीके से लेट जाना कि आपका कान इधर होना चाहिए, यही सेम एक्टिविटी है। और नीचे से आप लोगों को क्या करना है, उसको हिट करना है, तो आपको क्या कहेगी, आवाज़ सुनाई देगी। दिस प्रूव्स दैट कि जो साउंड है वो आप लोगों का सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों के थ्रू ट्रैवल कर सकता है।
एंड इवन दो ये आप लोगों के स्ट्रिंग्स के वाया भी ये क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। सो बाय दिस हम लोगों का यहाँ पे अगेन एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने ये सीखा कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू आपका एयर, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एज वेल एज स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि हमारे कानों की फंक्शनिंग कैसी होती है, हमारे कान के अंदर हमको चीज़ों की आवाज़ कैसे आती है। बट उससे पहले हम ये टॉपिक सीखेंगे कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें, नोट्स, ऑडिबल, नॉन ऑडिबल, नॉइस पोल्यूशन, ये पीछे का पूरा पार्ट। उसके बाद आखिरी में ह्यूमन ईयर की फंक्शनिंग आएगी। ठीक है, फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं।